पत्नी, बच्चे और बूढ़े बाप के साथ रहा करता था। संजय की माँ को गुजरे कई वक्त हो गया था। घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ संजय पर थी। संजय बहुत गरीब था और जनवरी की ठंड ने गांव वालों का बुरा हाल कर रखा है। संजय के पिता की हालत काफी खराब थी, जिसका के कारण संजय जहां खेती बाड़ी कर कर अपनी परिवार का गुजारा करता था, उसे उस खेत को से बेचना पड़ा। और खेत बेचकर जो पैसे आए, वह सारे पैसे उसके पिता के इलाज में खर्च हो गए। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसकी जमीन भी चली गई और उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु खेत जाने के बाद उसका घर चलना और भी मुश्किल हो गया। उसने अपना परिवार चलाने के लिए दूसरे के यहाँ काम कर। ओहो, कितनी ठंड है। इस ठंड में तो घर से बाहर जाने का दिल भी नहीं करता, लेकिन भी बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। नमस्ते मलिक, क्या मुझे आप नौकरी पर रख सकते हैं? अरे नहीं भाई, मेरे पास नहीं है नौकरी का। मालिक, क्या मुझे आप नौकरी पर रख सकते हैं? सुबह सुबह काम खराब मत करो यार। मलिक प्लीज मुझे आप नौकरी पर रख लीजिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मुझे अपने घर से चलानी पड़ेगी। प्लीज मुझे नौकरी में रख लिए। मुझे दर दर भटकता पड़ता है, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं देता। हे भगवान, कहीं से नौकरी नहीं मिली। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? घर जाकर मेरी बीवी बच्चों ने तो कुछ भी नहीं खाया, वह बहुत भूखे हैं। पिताजी के इलाज में खेती बिक गया, मैं तो बहुत बड़ी दिक्कत में आ गया। इतना कहकर संजय घर के लिए बढ़ने लगता है। गांव में काफी ज्यादा ठंड थी, जिसके चक्कर में सारे रास्ते सुनसान हो गए थे। शाम होते होते जैसे ही संजय घर की तरफ बढ़ता है, पीछे से एक आदमी आवाज लगता है। भाई क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो? सेठ, जगह जगह ठोकर खाकर आ रहा हूँ नौकरी के लिए। नौकरी कहीं भी नहीं मिली, क्या मुंह दिखाऊंगा अपने बीवी बच्चों को मैं घर जाकर? वह तो वहां भूखे हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम कल से मेरे यहाँ काम पर आ जाना। सपना, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे नौकरी मिल गई है। काफी भला सेठ है मेरा, उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया। अब 3 वक्त की रोटी के लिए हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद राहुल कम पर जा रहा था। वह आदमी काफी भला लगता था, लेकिन वही है, जैसा देखा है वैसा होता नहीं है। वह ऊपर से तो बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर से बहुत छलक। आ गया दुकान पर, और देर में आता, इतनी जल्दी क्यों आ गया? चल फटाफट काम पर लग जा। पूरा खेत खुदा हुआ चाहिए। पर मालिक, एक ही दिन में पूरा खेत में कैसे खोल सकता हूँ? वह अपने सेठ का अलग ही रूप देखा है। संजय मजबूत था और संजय ने हाँ में हाँ उसके मिला दी। संजय ने पूरा दिन मेहनत कर और उसका खेत खुदा, जिस संजय की काफी तबीयत खराब हो गई और उससे चला भी नहीं गया। गांव के लोग संजय को घर पर लेकर आए और घर पर डॉक्टर को बुलाया गया। उनकी हालत ज्यादा खराब है, इन्हें 1 महीने तक आराम करना होगा। कि 1 महीने तक कुछ नहीं कर सकते, और इन्हें गर्मी की जरूरत होगी। जितना हो सके इन गर्मी में रखिए, तो ही ये ठीक हो पाएंगे। आप फिक्र मत किया डॉक्टर, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी और इन्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगी। अब आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ख्याल रखूंगी हमारे घर का। मैं कल से कम पर जाऊंगी। सपना, तो मैं तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ दिन में ही ठीक हो जाऊंगा और मैं कल से ही काम पर चला जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं सुना, मैं कल से कम पर जाऊंगी। इतना कहकर वह सब सो जाते हैं। सुबह होते ही सपना कम पर निकल जाती है। इतनी ज्यादा ठंड है। आज मुझे पता चला कि उनकी तबीयत खराब इतनी इसलिए हुई थी, पूरे गांव में सोमसाम पड़ी है। भगवान जाने मुझे काम मिलेगा भी नहीं। अपना जाकर सेठ से कहती है। सेठ जी, मुझे प्लीज कम दे दीजिए, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अपने घर को पालने के लिए काम करना पड़ेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ी हूँ, मुझे प्लीज कम दे दिए। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सपना को उसके पहले दिन ही काम मिल जाता है और वह बहुत खुश होती है। वह घर पर जाकर सबको बताती है। फिर एक रात इतनी भयंकर ठंड पड़ती है, पूरे गांव की राहों कौप जाती है। संजय की झोपड़ी के अंदर कई छेद थे, जिससे हवा अंदर आ रही थी। संजय की लड़की सीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। अरे बेटा, तुझे क्या हुआ? कुछ तो बोल, तुझे क्या हुआ? लगता है इसकी तबीयत खराब हो रही है। मैं अभी जाकर वेद को बुलाकर लाता हूं। तुम जल्दी से लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाओ। न जाने उसे रात भगवान को क्या मंसूर था। ठंड के साथ साथ बहुत तेज बारिश भी होना शुरू हो जाती है। भगवान, ये तुमने क्या कर, बारिश भी तुमने इसी वक्त ला दी। एक तो ऊपर से इतनी ठंड, और अब ये लो।
हे भगवान, आज तो दुकान भी बंद है। मेरी बेटी जिंदगी मौत लड़ रही है। भगवान, हम गरीबों को यूं ही मार दो। क्यों इस तरह मारते हो? तड़प तड़प के हैं। अब मैं कहाँ जाऊं? अरे बेटा, तुझे क्या हुआ? कुछ तो बोल बेटा, तुझे क्या हुआ? हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। हे भगवान, तुम गरीबी क्यों लेट हो? हमारी रुक जाती है, हर जनवरी को लो। क्लिनिक भी बंद है, वेद जी का अपना। जाने क्या होगा मेरी बच्ची का। सपना, आंखें खोल, सपना सपना। तुझे क्या हो गया है भगवान? मेरी बच्ची दुनिया से चली गई। कुछ करो भगवान। रामू निराश होकर घर के अंदर आता है तो वह देखता है कि उसकी बेटी इस दुनिया से चली गई। इसे देखकर उसका कलेजा फट जाता है। नहीं नहीं बेटा, तुझे क्या हुआ? तुझे क्या हुआ बेटा? कुछ तो बोल नहीं है। तो हमें छोड़कर नहीं जा सकती बेटा। वह बहुत बुरी तरह रोने लगता है। इसी तरह रात में इतनी भयंकर ठंड की वजह से सपना और संजय की भी मौत हो जाती है और एव और परिवार इस ठंड में भगवान को प्यार हो जाता है।